दोस्तों, हम सभी लगातार पैसा कमाने के लिए भागते हैं। और पैसा हम क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि हमको पता है कि साधन जब हमारे पास आएंगे तो सुख आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बात की प्रॉब्लम है कि साधन अगर सिर्फ हो और समय नहीं हो तो आप जी नहीं सकते। आपको जीने के लिए समय की ज़रूरत होती है। आज मैं यहाँ पे एक SWP कैलकुलेटर से ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे पुराने जो आपके माइंडसेट है, जो भी आपके दादाजी पिताजी जीते आए थे, उसको रेफरेंस मान के जब हम जीते चले जाते हैं, हम अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करते और नई प्रॉब्लम्स आ जाती है, हम पुराने सॉल्यूशन को अप्लाई करते रहते हैं। तो खेती के ज़माने से, किसानों के ज़माने में जब अगर बाप मकान नहीं देता था तो बेटे के पास रहने के लिए घर भी नहीं होता था, और गाँव में कोई किराए से देने वाले घर भी नहीं होते थे, आपको कंप्रोमाइज कंडीशन में रहना पड़ता था। वहाँ से हमारे दिमाग में बात बैठी कि मकान या ज़मीन आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे एक कैलकुलेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अभी नॉर्मली किसी भी ठीक ठाक टियर 2 सिटी में आप कोई फ्लैट खरीदने जाएंगे, मकान खरीदने जाएंगे, 60 लाख रुपीस के आसपास की कीमत होगी, अग्री। अब उसके कैलकुलेशन में बात कर रहा हूँ कि हम उसको लेने के लिए हाउस लोन उठाते हैं, 8% बाई 2% जो भी आपका इंटरेस्ट रेट है तो है वो पे करते हैं, हिडन चार्जेस भी हों पता नहीं। तो 60 लाख का अगर आपके पास अमाउंट है और आप 50,000 रुपीज़ का SWP करते हैं, 50,000 रुपया महीना, और आपको यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि जब हम नया करियर बनाने के लिए या अपनी झूठा इंप्रेशन बनाने के लिए परेशान नहीं हैं, तो फिर ऐसा है कि आपके बहुत सारे लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। आपके पास इतनी संतुष्टि होती है कि आप बार बार बाहर डाइनिंग आउट के लिए नहीं जाते, आप बार बार लाउंजेस में पार्टी करने के लिए नहीं जाते, बार बार आप इधर उधर भटकने के लिए ट्रिप्स वगैरह नहीं बनाते, क्योंकि आप ऐसे ही डे टू डे ऑर्डिनरी डेज में इतने खुश रहते हैं कि आपको फुलफिलिंग लाइफ लगती है। ऐसे में आपके खर्च कम होते हैं। तो चलिए 60 लाख यहाँ पे 50,000 पर मंथ का SWP किया आपने, 30 साल के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। 14% का एवरेज रिटर्न जो लार्ज कैप फंड में, मिड कैप में उससे ज़्यादा, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में उससे ज़्यादा होता है। मैं यहाँ पे जब ये कैलकुलेट करता हूँ ना दोस्तों, तो क्या नज़र आता है, टोटल इन्वेस्टमेंट इतना हुआ, उसमें से टोटल विड्रॉल कितना निकल के आ रहा है, 1,80,00,000 30 सालों में, और उस वक्त आपके पास टोटल ग्रोथ हो गई 12,45,00,000 की, और आखिर में आपके पास 11,25,00,000 बचे रह गए। 30 साल बाद ये चीज़ हो रही है। और कोई बोल सकता है सर 30 साल तो बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं 30 साल? क्या हमारे पेरेंट्स ने 40 साल तक जॉब नहीं किया? और क्या ये फिगर आपको नज़र आया? लगातार ज़्यादा टाइम दे के पैसा कमाया गया, ज़्यादा टाइम और एनर्जी लगा के पैसा बचाया गया, लेकिन क्या इस तरह की ग्रोथ देखने को मिली? तो एक बार इसको कंसिडर कीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई एंगल, कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग उस पर एक डिस्कशन शुरू करते हैं। इस चैनल का पर्पज़ क्या है कि ऐसा नहीं कि मेरी राय मैं आपके ऊपर थोप दूँ और आप उसको मान लें, ऐसा तो होना नहीं चाहिए और होगा भी नहीं। तो हम लोग एक बातचीत शुरू करें ताकि अगर मेरी चीज़ में कोई अधूरापन है, मेरे सोचने में, मेरे पर्सपेक्टिव में, वो ठीक हो और हम सब लोग मिलकर साथ में सीखें। दोस्तों, साथ में अगर काम करना चाहते हैं, लिंक दे रखें अकाउंट ओपनिंग के लिए, आप अकाउंट ओपन करके काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं इसी डिस्कशन में आगे डिटेल वीडियो में।